अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 13। आज हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है? तो बेटा ज़रा मेरे लेक्चर को गौर से सुनिएगा। आज का ये जो टॉपिक है इसने फिज़िक्स की हिस्ट्री को बदल दिया। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, आज के इस टॉपिक में हमने क्या सीखना है? आज का ये टॉपिक फिज़िक्स की हिस्ट्री को बदल दिया, फिज़िक्स के सोचने के अंदाज को बदल दिया। आज का टॉपिक हमें एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह क्वांटम फिज़िक्स जैसी कॉम्प्लेक्स फिज़िक्स हमें मिली, जिसकी मदद से क्वांटम फिज़िक्स की मदद से हमने लाइट को और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड किया। लाइट पर एक नई थ्योरी आज पेश होने चली है। आज के टॉपिक की मोटिवेशन, आज के टॉपिक का हीरो है डी ब्रोगले। 1924 में फ्रेंच फिजिस्ट लॉयस डी ब्रोगले आज के टॉपिक का हीरो। एक नया आइडिया, एक नया कॉन्सेप्ट देने वाला साइंटिस्ट कौन है? डी ब्रोगले। इस डी ब्रोगले की थ्योरी क्या थी, इसकी अजम्पशन मफरूज़ा क्या था, इन बातों को मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं आपको चंद आपसे शेयर करूंगा कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आप ज़रा तवज्जो करें बेटा। जी बेटा, आज के टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले ये चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा होगा। आज आपको मैं एनर्जी और मैटर के दरमियान कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ, ज़रा गौर करें। सबसे पहले लिखा है एनर्जी। एनर्जी आपने अभी तक जितनी बातें सुनी उनके बारे में है कि एनर्जी क्या है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी है और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैटर भी है। यानी एनर्जी को मैंने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट मीन फोटोन। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, लाइट मीन फोटोन। क्वांटा, पैकेट ऑफ एनर्जी। और इसके लिए प्लैंक्स असम्पशन का ये फार्मूला आपको याद होगा, E इक्वल एच एफ। ये फार्मूला वजाहत करता है कि लाइट मीन फोटोन, फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है। इसी तरह एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैटर है। एनर्जी दर हकीकत मैटर है और इसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये फार्मूला एक्सप्लेनेशन वजाहत है, E इक्वल mc²। ये फार्मूला एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी और मैटर इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है जी। मज़ीद आगे ज़रा गौर करें। लाइट के बारे में दो थ्योरीज अभी तक आपने सुनी। लाइट के बारे में, लाइट एज आ वेव भी है और लाइट एज आ पार्टिकल भी है। लाइट एज आ वेव, पूरी क्लासिकल फिजिक्स इस बात की गवाही दे रही है कि लाइट एज आ वेव है। बाकायदा उन्होंने सिर्फ बातें नहीं, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पेश किए। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पेश किए कि लाइट एज अ वेव, ये कॉन्सेप्ट करेक्ट है। ये आपने फर्स्ट ईयर में सुना, जैसे कि इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीनों फिनोमिना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं कि लाइट की नेचर एज अ वेव है। आपने फर्स्ट ईयर में सुना था एक साइंटिस्ट यंग ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पेश किया, जिसमें उसने अपने एक ही एक्सपेरिमेंट में लाइट को एज अ वेव प्रूफ किया, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पेश करके उसने साबित किया लाइट की इंटरफेरेंस से, लाइट की डाइफ्रैक्शन से कि लाइट एज अ वेव है। और फिर आपको ये भी याद होगा, इससे पहले साइंटिस्ट हाइगन ने भी अपना मॉडल पेश किया। हाइगन का भी कहना यही था कि लाइट जो चल रही हैं
क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट है। हाइगन की थ्योरी भी साबित कर रही है कि लाइट जो प्रोपगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। इसी तरह पोलराइजेशन, ये भी फर्स्ट ईयर में आपने सुना, और पोलराइजेशन तो सबूत है इस बात का कि लाइट की नेचर एज अ ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजेशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो ये साबित करता है कि लाइट एज अ क्या है, वेव। कौन सी वेव भला? ट्रांसवर्स वेव। तो ये तीनों टॉपिक साबित हुए, ये तीनों एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं कि लाइट एज अ वेव करेक्ट है। क्लासिकल थ्योरी के तमाम साइंटिस्ट इस बात से मुत्तफिक कि लाइट एज अ वेव है, ये एविडेंस। वक्त गुजरता गया, फिर मॉडर्न फिजिक्स आई और मॉडर्न फिजिक्स ने आकर साबित किया कि लाइट एज अ पार्टिकल है, लाइट की नेचर एज अ पार्टिकल, और इस नेचर को बाकायदा प्रूफ किया। पहला फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट, तीसरा पेयर प्रोडक्शन। ये तीनों लेक्चर आप ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में सुन चुके हैं। ये तीन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं कि लाइट की नेचर एज अ पार्टिकल है। ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या कॉन्सेप्ट था कि लाइट एज अ पार्टिकल है। ठीक है जी, क्लासिकल थ्योरी कह रही है कि लाइट एज अ वेव है, मॉडर्न फिजिक्स कहती है लाइट एज अ पार्टिकल है। फिर साइंटिस्ट ने सिर्फ बातें नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अपनी बात को जस्टिफाई किया। ये बात करेक्ट है कि लाइट एज अ वेव भी है, ये बात भी करेक्ट है कि लाइट एज अ पार्टिकल भी है। अब साइंटिस्ट के माइंड में क्वेश्चन था कि वो मजीद आगे इसे कैसे लेकर चलें, मजीद रिसर्च क्या करें, क्या लाइट को एज अ वेव या लाइट को एज अ पार्टिकल लेकर चलें। तो मजीद अभी बहस इस पर चल रही थी कि डी ब्रोगले साइंटिस्ट आया जिसने आकर एक नई इंफॉर्मेशन बात बताई कि लाइट में खूबियां ड्यूल नेचर। ये जितना नोट है ये सारा डी ब्रोगले के लिए है। आज के टॉपिक में ये सारी बातें हम प्रूफ करेंगे, समझेंगे कि लाइट की नेचर एज अ ड्यूल नेचर है। लाइट क्या है? रिफाइनेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, लाइट इन द फॉर्म ऑफ मैटर। ये सारी बातें डी ब्रोगले की हैं, इनको हम डिटेल से सुनेंगे, समझेंगे। अब हम आते हैं जनाब दोबारा चार्ट की जानिब कि लाइट एज अ मैटर था, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस फार्मूले से आप प्रूफ कर सकते हैं जी। फिर मैटर आगे दो हिस्सों में तकसीम, मैटर आगे दो हिस्सों में तकसीम। मैटर एज अ पार्टिकल भी है, मैटर एज अ वेव भी है। मैटर एज अ पार्टिकल, मैटर एक पार्टिकल, पार्टिकल दूसरा। इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जे थॉमसन ने प्रूफ किया। चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैटर एक पार्टिकल है, इसको प्रूफ किया जे थॉमसन ने। E/m चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ईयर में आपने ये सुना। मजीद आगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये भी इस बात का प्रूफ है कि मैटर दर हकीकत एक पार्टिकल नेचर रखता है। अब सवाल ये था कि मैटर क्या एज अ वेव, क्या ये क्वेश्चन ठीक है? यहाँ जरा गौर करें, हाउ मैटर बिहेव लाइक अ वेव। आज का हमारा टॉपिक इस पर है, डी ब्रोगले की सारी कहानी इस पर है कि हाउ कैसे मैटर बिहेव करेगा लाइक अ वेव। मैटर एक पार्टिकल, उसमें खूबियां वेव जैसी कैसे होंगी। आज का टॉपिक इसी सारी कहानी को वजाहत करेगा। ये क्वेश्चन मार्क, ये आज का टॉपिक। मजीद डी ब्रोगले के आइडिया से पहले आपसे शेयर करते हैं जनाब कि वेव्स और पार्टिकल, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है। चंद मेजर पॉइंट्स आपने क्लिक करना है कि वेव और पार्टिकल, इनमें क्या चीज़ सिमिलर है, क्या डिफरेंस। सिमिलैरिटीज पहली क्या है कि बोथ पोजेसेस एनर्जी एंड मोमेंटम। वेव और पार्टिकल दोनों में पहली खूबी सेम, सिमिलैरिटी क्या है? दोनों एनर्जी और दोनों मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, बोथ कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, दोनों रिफ्लेक्शन भी करते हैं और दोनों रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, ये दोनों खूबियां सिमिलैरिटीज। इसके बाद आ जाएं डिफरेंसेस। वेव्स और पार्टिकल में फ़र्क क्या है? पार्टिकल्स पोजेसेस मास एंड चार्ज,
पार्टिकल रखता है मैस और चार्ज, जबकि वेव ये नहीं रखती। वेव्स के अंदर मैस और चार्ज जैसी कोई बात नहीं। इसी तरह पार्टिकल कोलाइड करता है, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, ठीक है जी, पार्टिकल पार्टिकल से कोलाइड करता है। लेकिन वेव्स के अंदर कोलिजन नहीं, बल्कि कौन सा फेनोमिना, इंटरफेरेंस होती है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड कर सकता है, लेकिन वेव्स, एक वेव जब दूसरी वेव से मिलती हैं तो कोलिजन नहीं बल्कि इंटरफेरेंस का अमल होता है। इसी तरह पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड, पार्टिकल लोकलाइज्ड हैं बट वेव्स आर नॉट, वेव्स के अंदर खूबी नहीं, पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड। अब जैसे एग्जांपल देखें बेटा, मैं एक पार्टिकल हूं, मैं एक ही जगह लोकलाइज हूं, एक ही जगह रहूंगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज, साउंड वेव्स वो एक जगह नहीं, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ हैं। पार्टिकल एक है, मैं एक ही जगह लोकलाइज आपको नजर आऊंगा, एक ही जगह मेरी एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस मौजूद होगी, लेकिन वेव्स एक जगह नहीं, हर जगह दाएं बाएं। बेहतरीन मिसाल आप स्पीकर देख लें कि स्पीकर कमरे के एक जगह आपने स्पीकर लगाया, स्पीकर पार्टिकल है, मैटर है, लोकलाइज्ड है, पार्टिकल हैं, एक ही जगह है, लेकिन स्पीकर से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो लोकलाइज नहीं है, वेव्स एक जगह नहीं, वेव्स स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन। अब जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, अब गाड़ी आपका पार्टिकल है, गाड़ी जो है कार, ये लोकलाइज्ड है, पार्टिकल है, पार्टिकल लोकलाइज्ड है, लेकिन जब आप हॉर्न बजाएंगे तो वो आवाज एक जगह नहीं, स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन। तो वेव्स कभी भी लोकलाइज्ड नहीं होती, पार्टिकल्स लोकलाइज्ड हैं। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को आपने सुना। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक, डी ब्रोगले के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है, देखिए जरा हाईलाइट करते जाएं। इंट्रोडक्शन, पहली हेडिंग, इट इज ऑब्जर्व दैट लाइट डिस्प्ले ड्यूल नेचर। आगे वही बात कि लाइट में ड्यूल नेचर है, लाइट एज अ वेव भी है, लाइट एज अ पार्टिकल भी है। इट एक्ट एज अ वेव, इट एक्ट एज अ पार्टिकल। इसी कहानी को मजीद आगे 1924 में फ्रेंच फिजिस्ट लॉइस डी ब्रोगले ने मजीद आगे वजाहत की। हाईलाइट करें, डी ब्रोगले का मानना समझना क्या था जी। इफ वेव्स कैन समटाइम्स लाइक अ पार्टिकल, परहैप्स देन पार्टिकल माइट एक्ट एज अ वेव। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका डी ब्रोगले का ये था कि मैटर खूबियां रखता है वेव की। तो अब हम डेफिनेशन की जानिब आते हैं। डेफिनेशन ऑफ डी ब्रोगले वेव, द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज डी ब्रोगले वेव एंड मैटर वेव्स आर पार्टिकल वेव्स। डी ब्रोगले वेव्स की डेफिनेशन क्या है, वो वेव्स जिनकी एसोसिएशन किससे हो, पार्टिकल से। ऐसी वेव्स जो दर हकीकत पार्टिकल्स की वजह से हों, यानी पार्टिकल में खूबियां वेव की हैं, तो इसे आप कहोगे डी ब्रोगले वेव, मैटर वेव या पार्टिकल वेव। अब प्रूफ करते हैं एक्सप्लेनेशन के डी ब्रोगले ने जो मैथमेटिकल फार्मूला मॉडल पेश किया, अब उसको प्रूफ करेंगे। इन दिस केस पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक फोटोन, ये मेन स्ट्रीम था, मेन कॉन्सेप्ट डी ब्रोगले का। इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है फोटोन की तरह, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो गया, मैटर कैन बिहेव लाइक फोटोन, फोटोन यानी लाइट वेव जी। इलेक्ट्रॉन खूबियां रखता है फोटोन की। अब कोई भी फोटोन विच आर एमिटेड आर एब्जॉर्ब एट डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी। तो डी ब्रोगले रिलेशन की जानिब आते हैं। सबसे पहले फार्मूला P इक्वल एच बाय लैम्डा, ये फार्मूला है मोमेंटम ऑफ फोटोन का। फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल एच बाय लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। डी ब्रोगले ने सजेस्ट किया कि मोमेंटम होता है मटेरियल पार्टिकल्स का, मटेरियल पार्टिकल जिनमें मोशन हो, वेलोसिटी हो। क्लासिकल थ्योरी के अंदर आपने ये फार्मूला सुना P इक्वल mv। अब दो फार्मूले हैं, एक मोमेंटम का है P इक्वल एच ओवर लैम्डा, ये है मोमेंटम फोटोन का, और एक मोमेंटम का फार्मूला है P इक्वल mv। अब आप कंपेयर करें इन दोनों फार्मूलों को, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, ये ब्लॉक कर दें, ये राइट हैंड साइड इक्वल, mv बराबर है h बाय लैम्डा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लैम्डा इस जानिब एम वी इधर, तो लैम्डा इक्वल एच ओवर एम वी, ये फार्मूला है डी ब्रोगले का, लैम्डा इक्वल एच ओवर एम वी। डी ब्रोगले ने अपने इस रिलेशन से साबित किया कि मैटर खूबियां रखता है वेव की, पार्टिकल खूबियां रखता है वेव की। इसमें लैम्डा वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल वेव, दिस इक्वेशन कॉल्ड डी ब्रोगले वेव। डी ब्रोगले ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का आइडिया प्रपोजल ये फार्मूला रिलेशन डी ब्रोगले का क्या मानना था कि पार्टिकल दर हकीकत खूबियां वेव की रखता है। उसने अपने इस फार्मूले से जस्टिफाई किया अपनी बात को। हेडिंग देंगे एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगले इक्वेशन। डी ब्रोगले ने अपने इस रिलेशन से क्या फाइंड किया कि पार्टिकल वन पार्टिकल कैन हैव वेव लाइक नेचर, कि पार्टिकल रखता है खूबियां वेव की। तो इसके लिए इसने पहली एग्जाम्पल से बात की वजाहत की कि एक राइफल बुलेट है, इस राइफल बुलेट का मैस बेटा 20 ग्राम है और ये मूव करती है स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड। कीमतें टेक्स्ट बुक वाली हैं। ये एक राइफल बुलेट जिसका मैस यहाँ ख्याल रखना ग्राम में, आप इसे पहले कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में। एक राइफल बुलेट है जिसका मैस और ये वेलोसिटी और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। फार्मूला डी ब्रोगले का लैम्डा इक्वल एच बटा एम वी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू आपने लिखी 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये हो गया आपके पास एच की वैल्यू। एम मैस, जरा गौर करें, यहाँ मैस 20 ग्राम था, इसे मैंने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, ये किलोग्राम के अंदर मैस किलोग्राम में और वेलोसिटी 330। इस सारे को सॉल्व किया तो वेवलेंथ आई 110 की पावर -34 मीटर। दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट मेजरेबल एंड डिटेक्टेबल बाय एनी इफेक्ट। डी ब्रोगले ने क्या किया, बुलेट का मैस और बुलेट की वेलोसिटी जब इन कीमतों को दर्ज किया तो वेवलेंथ इतनी शॉर्टर थी कि ये मेजरेबल नहीं थी, किसी भी डिटेक्टेबल नहीं था, कोई भी एक्सपेरिमेंट इसकी एविडेंस को शो ना कर सका। तो कंक्लूजन क्या निकला, एन ऑब्जेक्ट हाईलाइट कर लें, वो तमाम ऑब्जेक्ट जिनका मैस लार्ज होगा, ऑर्डिनरी स्पीड होगी, इनकी वेवलेंथ इतनी कम होगी कि ये इंटरफेरेंस या डाइफ्रैक्शन के फिनोमिना को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। यानी वेव पार्टिकल के अंदर खूबियां वेव की, ये जस्टिफाई नहीं हुआ इस राइफल वाली एग्जाम्पल से। तो डी ब्रोगले ने कहा कि मेरी थ्योरी अभी भी करेक्ट है, बेशक लार्ज मैस के लिए ना हो, मेरी थ्योरी करेक्ट है स्मॉल मैस के लिए। तो डी ब्रोगले ने अपने इसी रिलेशन को जस्टिफाई किया इलेक्ट्रॉन से। हाईलाइट करें फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है स्पीड 110 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड से। डी ब्रोगले ने अब ऑर्डिनरी मैस के बजाय उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम का छोटा सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर उन्होंने अपनी फार्मूले को अप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन का मैस आप सबको याद होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसकी स्पीड 10 की पावर 110 की पावर 6। तो डी ब्रोगले के इस फार्मूले में कीमतें दर्ज की, लैम्डा इक्वल एच ओवर एम वी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, एम इलेक्ट्रॉन का मैस, वी इलेक्ट्रॉन की स्पीड। इस सारी को जब उन्होंने सॉल्व किया तो आंसर आया 7 10 की पावर -10 मीटर। अब 10 की पावर -10 मीटर ये वेवलेंथ, ये वैल्यू किससे मिलती हैं, एक्सरेज से। एक्सरेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखे ना जनाब, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, मैटर है, हमने यहाँ कीमत मैटर की दर्ज की, तो जो वेवलेंथ आई वो किसी मैटर की आनी चाहिए थी ना। जरा गौर करें, नताइज की जानिब आ रहा हूं मैं। देखिए आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इतनी स्पीड से, यानी आपने इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, आपने इस फार्मूले में कीमतें पार्टिकल की दर्ज की, तो जो वेवलेंथ आई तो ये वेवलेंथ भी बेटा किसी पार्टिकल की आनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने देखा कि वेवलेंथ
10⁻⁻10 है। ये वेवलेंथ पार्टिकल की नहीं, ये तो एक्सरेज की है। एक्सरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कीमतें दर्ज कर रहे हो पार्टिकल की, नताइज आपको मिल रहे हैं वेव के, तो साबित हो गया। डी ब्रोगले ने कहा मेरी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के पार्टिकल कोई नई चीज नहीं है, पार्टिकल खूबियां रखता है वेव की। तो ये जो वेवलेंथ है हाईलाइट करें, दिस वेवलेंथ इज एक्स रेज, ये वेवलेंथ एक्स रेज की है। तो रिजल्ट नतीजा क्या आया? हेंस इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसीडर टू बी अ पार्टिकल। हाईलाइट कर लें कि इलेक्ट्रॉन जो कि बजाते खुद एक पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है, एंड इट कैन आल्सो बी कंसीडर एज अ वेव। इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है, लेकिन ये पार्टिकल तो है, लेकिन साथ में ये खूबियां रखता है वेव की। नोट, ये डाइफ्रैक्शन इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन, डाइफ्रैक्शन इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन आर मेजरेबल एज वेयर एज डाइफ्रैक्शन ऑफ और इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ बुलेट आर नॉट। यानी ऊपर वाली जो पहली एग्जाम्पल थी उसमें उन्होंने बुलेट की बात की, बुलेट का मैस ज्यादा था, इतना ज्यादा कि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन डिटेक्टेबल ना थी। लेकिन फिर उन्होंने अपने इसी थ्योरी को, अपने फार्मूले को, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई किया और जस्टिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन उसमें खूबियां वेव की हैं, उसमें खूबियां वेव की। तो डी ब्रोगले का रिलेशन लैम्डा इक्वल H/mv, ये जस्टिफाई हो गया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टिकल खूबियां वेव की रखता है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। मजीद आगे इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, डी ब्रोगले के कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया डेविसन और जर्मन ने। ये हमारा बेटा नेक्स्ट अगला लेक्चर होगा। तो ये वेव नेचर ऑफ लाइट, जी वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग था, 2 लेक्चर पर मुश्तमिल। आज के लेक्चर में आपने ये सारी इंफॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्टिव, ये सब शेयर की। बार बार इन तमाम बातों को रजिस्टर पर, बुक पर नोट करें, सीखने समझने की कोशिश करें। अभी आधा टॉपिक हुआ, अगले लेक्चर में मैं साबित करूंगा कि डी ब्रोगले का ड्यूल नेचर ऑफ आइडिया कॉन्सेप्ट करेक्ट है। जी बेटा, बार बार वीडियो को सुने, समझने की कोशिश करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।